अध्यक्ष जी, आप इस क्षेत्र में मेला लग रहा है जो कि बाबा जी सरोजनाथ जी महाराज ने लगवाया है। और ये एक हिंदुओं के लिए मेला लगाया है जो कि मुस्लिम मुक्त मेला है। इसमें इस्लामिक लोगों का आना बिल्कुल वर्जित है। इस मेले के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पूज्य सरोजनाथ महाराज जी ने ये मेला लगवाया है, बहुत ही सुंदर। और मैं समझता हूँ यहाँ की पावन धरती पर पहले भी एक दो बार मैं आ चुका हूँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कार्य किया है। और जो हिंदुत्व का कार्य होता है उसमें अगर मुस्लिम आता, हिंदू बन के आए ना, हिंदू बने, हमें लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि मुसलमान तो कोई था ही नहीं कभी तक। आप अब से 1400 साल पहले चले जाइए, 2000 साल पहले जाइए, कोई धर्म ही नहीं था, केवल एक ही सनातन धर्म था और उन्हीं से ये सारे निकले हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं, महाराज जी के बात का हम हर चीज़ का समर्थन करते हैं। महाराज जी जो भी कुछ कह रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मैं तो ये कह रहा हूँ, यहाँ पे आज जो महाराज जी ने ये बनाया है, इसमें हिंदुस्तान का नक्शा नहीं है, पूरे मैं समझता हूँ ब्रह्मांड का नक्शा महाराज जी ने बनाया है। आज अगर आप चारों तरफ इसको आज दिखाएंगे दीपकों को, तो मुझे लग रहा है कि पूरे ब्रह्मांड का नक्शा है। और मैं तो कहता हूँ कि महाराज जी के बात का मैं समर्थन करते हुए कह रहा हूँ, भारत ही नहीं, पूरा विश्व हिंदू बनना चाहिए और हिंदू के लिए काम करना चाहिए। इस मेले के बारे में आप क्या कहेंगे? मेले में आप कब से आए हैं या फिर आज पहले प्रथम बार आए हैं आप? देखिए, मेरे लिए कल ही इसके बारे में सूचना मिली थी, महाराज जी का आदेश हुआ और मैं आज आया हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि महाराज जी जो काम कर रहे हैं, भारत शुरू से हिंदू राष्ट्र था और आज भी हिंदू राष्ट्र ही है, लेकिन कुछ पॉलिटिक्स की वजह से हम लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाए ये फिर से दोबारा। और मैं समझता हूँ कि अगर हम जैसे लोग और महाराज जी जैसे लोग यहाँ पे रहेंगे और काम करेंगे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, श्योर बनेगा, जरूर बनेगा। और एक बात और भी है, भारत के हर आदमी को ये सोच लेना चाहिए कि जब तक हिंदू है तभी तक ये हिंदुस्तान है। अगर हिंदू नहीं है तो हिंदुस्तान भी नहीं रहेगा। आप देश दुनिया की सारी बातों को देख लीजिए, आप इज़राइल को देख लीजिए, फ़लस्तीन को देख लीजिए, उधर आप और कहीं म्यांमार को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, जितने मुस्लिम कंट्री हैं जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा हुई, उन्होंने वहाँ से दूसरे धर्म को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। और हिंदुस्तान ही एक ऐसा बचा है जिसमें हिंदू है। तो हम ये चाहेंगे कि हिंदू राष्ट्र रहे और सभी लोगों से यही हम आग्रह करेंगे कि हिंदुत्व के लिए कार्य करें। लेकिन सदियों से चली आई है कि हिंदू मुस्लिम एकता अपने देश में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हम कब कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता ना रहे? हम कब कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं, लेकिन हिंदू हिंदू करके, भाई भाई कर करके चारा बना लेना, ये कहाँ की मुस्लिम एकता हिंदू एकता हुई भाई? हम इस बात का कब समर्थन नहीं करते हैं। वो लोग रहे ना, सनातन धर्म को पालन करके रहे ना। वो तो कहते हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानेगा तो उसको हम कत्ल कर देंगे, उनके उसमें कुरान में लिखा हुआ है। तो हम उस चीज़ को कैसे समर्थन करेंगे? वो लोग आए, सनातन धर्म का पालन करें, हम लोगों के साथ रहें। और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, जिस तरीके से विधर्मी बने हैं, आने वाला समय वो है उसी तरीके से, चाहे तो प्यार से आए, चाहे जोर से आए, या ज़बरदस्ती से आए, या लालच से आए, उनको एक ना एक दिन भारत में हिंदुत्व के झंडे के नीचे आना पड़ेगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! योगी सरोजनाथ महाराज की जय! एक तरफ आप राष्ट्र की मांग करते हैं और सनातन धर्म की बात करते हैं, क्या ऐसे सनातन धर्म में कहाँ लिखा है कि निर्दोष है उसको भी मतलब अपने कदमों तले रौंद दिया जाए? हम कब का बात कर रहे हैं निर्दोष की और दोषी की? हम बात कब कर रहे हैं? हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। आज तक का पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का रिकॉर्ड बता दीजिए कि हिंदुस्तान ने किसी देश पे हमला किया हो, किसी हिंदू ने किसी मुसलमान के लिए बेवजह सताया हो। ये तो सारा आतंकवाद, सारा जो लव जिहाद चलाया जा रहा है, उनके द्वारा चलाया जा रहा है, हमारे यहाँ नहीं चलाया जा रहा। हमारे यहाँ कोई ऐसी संस्था नहीं है कि हाँ भाई जाइए मुसलमान की बहन उनको हिंदू बनाए। हमारे 500 सेंटर हैं हिंदुस्तान के अंदर, बरेली में ही 2 सेंटर हैं और ये सब जग जाहिर है। हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं और हम समझते हैं कि ऊपर अगर महादेव की कृपा रही तो उन सेंटरों को भी ख़त्म करेंगे और जो लोग इस तरीके की विभत्स कार्य कर रहे हैं उन लोगों को भी सबक सिखाएंगे। कुछ ऐसा नहीं लगता आपको अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वजह से आप पूरे समुदाय को ख़त्म करना चाह रहे हैं?
फिर आप कह रहे हैं हम किसी को समुदाय को ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं, हम किसी के विरोधी नहीं हैं। अगर वो अपने धर्म में रह कर के हमारे धर्म का पालन करेंगे तो अच्छा है। मैं तो हिंदुओं से कहूँगा, जितनी मुसलमानों की ज़ियारतें क्या है, मुर्दे में जाकर वहाँ कुछ भी नहीं होता, की ज़ियारत बना दी और कोई मर गया उसके साथ की ज़ियारत बना दी। जब कोई नहीं, खाली 2 ईंटें रख के 4 दिन बाद वहाँ पे मजार खड़ी कर दी, उसका क्या मतलब है? वहाँ जाकर के तुम्हारी क्या इच्छाएं पूरी होंगी? अगर इस तरीके का जो षड्यंत्र लोग रच रहे हैं वो बहुत गलत है। वो अगर ऐसा चाहते हैं तो रहे ना, सनातन धर्म से निकले हैं। अब ज़्यादा बात उनके ऊपर करूँगा तो अच्छा नहीं रहेगा। सनातन धर्म से निकले, सनातन धर्म में वापस आएँ और वापस आकर के हम लोगों के साथ रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ आप मुस्लिम धर्म को आप खत्म करवाना चाह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन आप ये भी देखिए ना कि भारत को कई मुस्लिम लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारत के लिए अपना बलिदान दिया और भारत उनका नाम, अपने देश का नाम रोशन किया। आप एक समुदाय को गाली देते, क्या उनके बलिदान को गाली नहीं दे रहे हैं? एक नाम बताइए किसी देश ने जो मुस्लिम देश हो और उसने भारत के लिए बलिदान दिया, एक नाम बताइए विश्व में। हाँ, कुछ लोग हैं जो अशफाकुल्लाह जैसे बलिदानी लोग हुए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन आप अगर इनकी हिस्ट्री 200 साल पुरानी निकाल के देख लीजिए तो उनके बाप दादे का नाम रामपाल, श्यामपाल, घनश्याम निकलेगा। भाई आप नाम बदल के और धर्म बदल ये काम कर रहे हैं और फिर उसके ऊपर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये कौन सी बात है? जी, आज अध्यक्ष जी एक बरेली के ही वो हैं, मुस्लिम नेता हैं तौकीर रजा, उनका बयान आया है कि मोदी हैं और उनके लिए कुछ अभद्र टिप्पणी की है मोदी जी के लिए कि मोदी हैं नौटंकीबाज हैं, कुछ ऐसे करके उन्होंने बोला है। आप उनकी टिप्पणी किस तरह से देखते हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर आप कोई अच्छा कार्य करेंगे तो जो नाकारा आदमी होता है, चोर होता है, उचक्का होता है, दलाली का काम करने वाला होता है, वो आपका विरोध करने लगेगा। उन्हीं में से ऐसे लोग हैं जो मोदी जी और योगी जी को गालियां बकते हैं। अगर दम है तो सामने आकर के दिखाओ ना, मोदी जी के सामने आकर के दिखाओ, योगी जी के सामने आकर के दिखाओ, तब हम जानते हैं। पीछे तो भगवान को भी गाली देते हैं। और अगर ऐसा हुआ है तो विश्व हिंदू महासंघ इसका पुरजोर विरोध कर करके उनके ऊपर FIR कराने का काम करेगा। आज तौकीर रजा ने मोदी जी को जालिम बताया है, उस पर क्या कहेंगे आप? तौकीर रजा ने मोदी पर निशाना, मोदी जो भी प्रधानमंत्री है, देखिए, फिर आप कहेंगे कि आप उनके धर्म को, उनके लोगों को नष्ट करना चाहते हैं। आप एक नेता, हमारा बड़ा नेता योगी जी प्योर हिंदुत्व के चेहरे हैं कि कब उन्होंने किस मुसलमानों को गाली दी है आज तक बताए कोई आदमी? मोदी जी ने किस मुसलमान को गाली दी है बताएं? भारत का खा करके, भारत की सारी जान निकाल करके, और सारे हिंदुओं ने इनको पाला है, हिंदुओं की वजह से ये बचे हुए हैं। और उसके बाद अगर मोदी जी को ये गाली बकते हैं और मोदी जी को ऐसा कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि इनसे ज़्यादा बेकार, इनसे ज़्यादा गिरा हुआ भारत में तो कोई आदमी नहीं हो सकता। अध्यक्ष जी, आने वाले 2024 के चुनाव में योगी सरोजनाथ जी महाराज का एक बयान है, उनकी मांग भी है और वो इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2024 में प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने। क्या आप इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल करते हैं। देखिए, भाजपा में एक सिस्टम है, एक समय है, और उस समय के हिसाब से मैं तो ये हम लोग काम इसीलिए कर रहे हैं कि महाराज जी अभी मुख्यमंत्री बने हैं, आने वाले समय में कोई है ही नहीं जो इस भारत देश को बचा सके, ऐसा कोई है नहीं अभी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए योगी जी ही सर्वश्रेष्ठ रहेंगे और योगी जी को सर्वश्रेष्ठ बन करके देश की कमान को संभालने का मौका मिलना चाहिए। आज ये मेला है, आज आखिरी दिन है मेले का और ये 5 दिवसीय मेला था जिसमें 5 दिन 1.25 लाख दीप जलाए गए थे। आज आखिरी दिन है, आप क्या कहेंगे महाराज जी के काम से और अपने जो देश की, अपनी जो प्रदेश जनता है और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार मैं और आया था यहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, गोरखपुर से मुझे भेजा गया था, पंकजनाथ महाराज आए थे साथ में, लेकिन यहाँ की समस्या देख करके कुछ मेरे समझ में नहीं आया, कुछ लोग बता नहीं पाए ढंग से, गांव वालों का कोई सपोर्ट नहीं था। मैं परम पूज्य सरोजनाथ महाराज के लिए धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने यहाँ पे आकर के एक अलख जगा दी और इस एरिया को, इस गांव वालों को मैं विशेष कहूँगा। पिछले बार भी मैं जब आया तो 30, 40, 50 लोग गांव वाले आए थे, उन्होंने समर्थन करने के लिए कहा था। उसके बाद महाराज जी आए हैं और महाराज जी ने यहाँ पे किया है वो एक अलग अकल्पनीय काम है। इस जंगल में आकर के महाराज जी ने जो काम किया है
सराहना करता हूँ और महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ। महाराज योगी सरोजनाथ की महाराज जी, आज अध्यक्ष जी आपसे मिलने आए हैं और इस मड़ी पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी हिंदू जनमानस और हिंदू शेरों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इनको आशीर्वाद देता हूं। माँ और महादेव से विनती करता हूं कि ऐसे शेर अध्यक्ष जी जैसे महापुरुष आते रहें, जिससे कि धर्म की रक्षा होती रहे। और आज आखिरी दिन है मेले का, आज जनता के लिए क्या कहेंगे आप? और आपने कितना परिश्रम किया और आपकी जनता ने कितना परिश्रम किया इस मेले को सफल बनाने के लिए? कैसे? इसमें सभी हिंदू जनमानस का बहुत बड़ा योगदान है, सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बड़ा परिश्रम है। यहाँ बूढ़े, बालक, माताएं, बहन, बेटियां, नौजवान सभी हिंदू अपने एकता दिखा करके इतने बड़े कार्य 1.25 लाख दीपदान को सफल किए हैं। इसके बाद अब आगे का आपका क्या प्लान है? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या करेंगे? मैं गांव-गांव जो है कि जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा, संपर्क करूंगा कि अपनी एकता ही हिंदू राष्ट्र का परिचय है और अगर जिस दिन हम एक हो गए उस दिन हिंदू राष्ट्र होगा। तो ये थे हमारे साथ योगी सरोजनाथ जी महाराज और इन्होंने सारे सवालों के सही जवाब दिए। अध्यक्ष जी महोदय भी हमारे साथ थे। तो ऐसे ही जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।